आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम इससे पिछली वाली वीडियो में हमारे प्रश्नावली 1.5 को कंप्लीट कर चुके हैं, तो इसमें अपन 1.6 को देखते हैं। हमारी 1.6 में ये फॉर्मूला यूज़ में लिया जाएगा, तो आपको ये फॉर्मूला वो प्रश्नावली यूज़ करने से पहले ये फॉर्मूला याद कर लेना है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया है कि यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं जिनमें n ऑफ x मतलब x में जितने एलिमेंट्स हैं उनकी संख्या 17 है और n ऑफ y में एलिमेंट्स की संख्या 23 है, तथा n ऑफ x यूनियन y मतलब उन दोनों को जोड़ने पर जो आएगा वो अपने पास 38 आ रहा है, तो x इंटरसेक्शन y की संख्याएं अपन को ज्ञात करनी है। तो ये जो मान अपन को दिए हैं ये अपन उस फॉर्मूले में डालेंगे और अपन इसका मान निकाल लेंगे। तो अपने पास फॉर्मूला ये है, तो उसने बोला है x यूनियन y का मान उसने अपन को दिया हुआ है जो कि है 38 बराबर है n ऑफ x मतलब x के एलिमेंट्स की संख्या दे रखी है उसने 17, n ऑफ y दे रखा है उसने अपन को 23। अपन को ये ज्ञात करना है n ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो अब पहले अपन इन दोनों को जोड़ देंगे। तो अब इसको इधर लेके आएंगे, तो n माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y बराबर अपने पास आ रहा है 38 माइनस 40। तो n ऑफ x इंटरसेक्शन y बराबर अपने पास आ गया है प्लस का 2। ये अपने पास इसका आंसर हो गया। तो हमारा जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वो ये है कि x और y दो ऐसे समुच्चय दिए हुए हैं जिनका यूनियन में से 18x में 8 और y में 15 अव्यय है, तो x इंटरसेक्शन y में कितने अव्यय होंगे। मतलब उसने n ऑफ x यूनियन y तो दे रखा है अपन को 18, x के जो एलिमेंट्स है वो दे रखे हैं 8 और n ऑफ y दे रखा है 15। तो अपन को n ऑफ x इंटरसेक्शन y का निकालना है। तो उसने अपन को n ऑफ x यूनियन y बराबर तो दे रखा था 18, n ऑफ x दे रखा था 8 और n ऑफ y दे रखा था 15। तो अपन को n ऑफ x इंटरसेक्शन y का मान निकालना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n ऑफ x यूनियन y बराबर n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। ठीक है, तो अब इसमें अपन जो अपने पास ये मान है ऊपर उनको इसमें पुटअप करेंगे। तो n ऑफ x यूनियन y इसका मान अपन को 18 दे रखा है, n ऑफ x का मान 8 दे रखा है, इसका मान 15 दे रखा है और माइनस का n ऑफ x इंटरसेक्शन y अपन को निकालना है। तो 18 बराबर तो आ गया 23 माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो n ऑफ x इंटरसेक्शन y हो गया 23 माइनस 18। इसका अपन ने पक्षांतरण कर लिया। अब n ऑफ x इंटरसेक्शन y बराबर अपने आया है ये अपना आंसर है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास उसने बोला है कि 400 व्यक्तियों का एक समूह लिया है अपन ने, जिनमें से 250 व्यक्ति तो हिंदी बोलते हैं और 200 व्यक्ति अंग्रेज़ी बोलते हैं। तो कितने व्यक्ति ऐसे होंगे जो अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों बोलते होंगे। तो जो अपने क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें उसने n ऑफ h यूनियन e, h से हिंदी और e से इंग्लिश हुआ, तो h यूनियन e तो अपन को पूरा तो टोटल उसने 400 दे रखा है और n ऑफ h उसने दे रखा है 250 और n ऑफ e उसने दे रखा है 200।
तो अब ऐसे अपन को एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई निकालना है। जो कॉमन होंगे वो अपन को निकालने हैं कि कितने कॉमन व्यक्ति है जो दोनों बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा एन ऑफ एच यूनियन ई बराबर एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। तो इसका मान तो अपन को 400 दे ही रखा है, इसका मान अपन को 250 दिया, इसका मान अपन को 200 दिया, माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। तो एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई बराबर हुआ 450 माइनस 400। तो एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई बराबर आ गया अपने पास 50। ये इसका आंसर हुआ। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर का, उसमें दिया है कि यदि S और T दो समुच्चय हैं, इसमें S में 21 अवयव है और T में 32 है, तो X इंटरसेक्शन T इस बार दे रखा है उसने, इसमें 11 अवयव बता रखे हैं। तो X यूनियन T कितने अवयव होंगे, मतलब X यूनियन T का अपन को बताना है कि X यूनियन T कितने होंगे। तो इसके लिए अपन फॉर्मूला लिखेंगे कि फोर्थ, तो इसमें होगा एन ऑफ एस यूनियन टी बराबर है एन ऑफ एस प्लस एन ऑफ टी और माइनस एन ऑफ एस इंटरसेक्शन टी। इसमें अपन को एन ऑफ एस यूनियन टी का तो निकालना है। एन ऑफ एस का उसने देखा 21, एन ऑफ टी का उसने रखा 32 और इन दोनों का इंटरसेक्शन एन ऑफ एस इंटरसेक्शन टी दे रखा है 11। अब इनको अपन सॉल्व करेंगे। 53 माइनस 11, तो एन ऑफ एस यूनियन टी बराबर आ रहा है अपने पास 42। तो ये इसका आंसर हुआ। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया है x और y दो ऐसे समुच्चय हैं जिनमें x में तो 40 अवयव है, x यूनियन y में 60 अवयव है और x इंटरसेक्शन y में 10 अवयव है। तो अपन को y में कितने अवयव है ये बताने हैं। तो इसके लिए अपन फॉर्मूला लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, तो n ऑफ x यूनियन y बराबर एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो एक्स यूनियन वाई का उसने अपन को दे रखा है 60, एन ऑफ एक्स 40, ये अपन को निकालना है एन ऑफ वाई माइनस एन ऑफ इंटरसेक्शन एक्स इंटरसेक्शन वाई का दे रखा है उसने 10। अब इसको अपन देखेंगे तो ये तो अपने पास आया 30 प्लस एन ऑफ वाई। अब ये इस 30 को अपन इधर लेके जाएंगे तो 60 माइनस 30 बराबर आ रहा है एन ऑफ वाई। तो एन ऑफ वाई बराबर अपने पास आ गया 30। ये इसका आंसर हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि 70 व्यक्तियों का एक समूह है जिसमें 37 व्यक्ति तो कॉफ़ी पीते हैं और 52 व्यक्ति चाय पसंद करते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करता है, तो कितने व्यक्ति कॉफ़ी और चाय दोनों पसंद करेंगे। मतलब उसने यूनियन अपन को दे रखा है 70 और जो एन ऑफ सी होगा वो अपन को 37 दे रखा है, एन ऑफ टी उसने 52 दे रखा है। तो अपन को एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 6, उसने एन ऑफ सी यूनियन टी बराबर तो अपन को कितने दे रखा है 70 दे रखा है, एन ऑफ सी दे रखा है उसने 37 और एन ऑफ टी दे रखा है 52।
एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी अपन को निकालना है। तो एन ऑफ सी यूनियन टी बराबर है एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ एक्स सी इंटरसेक्शन टी। ठीक है, तो इसका मान कितना दे रखा है 70 उसने दे रखा है, इसका मान दे रखा है 37, ये दे रखा है अपन को 52 और इसका मान अपन को निकालना है। तो एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी बराबर उसने अपन को दिया है, तो आएगा 89 माइनस 70। तो एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी बराबर है अपने पास 19। तो 19 व्यक्ति ऐसे होंगे जो दोनों पीना पसंद करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अपने पास कि 65 व्यक्तियों का एक समूह दिया हुआ है जिसमें से 40 क्रिकेट पसंद करते हैं और 10 व्यक्ति क्रिकेट व टेनिस दोनों पसंद करते हैं। तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करेंगे किंतु क्रिकेट को नहीं? तो यूनियन तो अपन को दे रखा है कि 65 है, अपन को जो एन ऑफ सी दे रखा है वो दे रखा है 40 और इंटरसेक्शन दे रखा है टेनिस और क्रिकेट का सी इंटरसेक्शन टी वो अपन को 10 दे रखा है। तो अपन ने जो क्वेश्चन है उसमें बोला है कि एन ऑफ सी यूनियन टी ये अपन को दे रखा है 65 और एन ऑफ सी दे रखा है उसने अपन को 40 और एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी बराबर दे रखा है उसने अपन को 10। एन ऑफ टी अपन को इसमें निकालना है, तो इसके फॉर्मूले में अपन इसके मान डाल देंगे। तो एन ऑफ सी यूनियन टी बराबर एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। तो इसका मान अपन को दे रखा 65, ये है अपने पास 40, इसका मान अपन को निकालना है माइनस 10। तो इसका जो आंसर आएगा एन ऑफ टी बराबर आएगा 65 माइनस 30। तो एन ऑफ टी बराबर आया अपने पास 35। पर लेकिन उसने अपन को ये बोला है कि इसमें तो वो भी आ गए जो क्रिकेट को भी पसंद करते हैं और टेनिस को भी पसंद करते हैं। अपन को उसने बोला है केवल टेनिस को पसंद करने चाहिए, क्रिकेट को नहीं। तो अपन एन ऑफ टी में से माइनस कर देंगे एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी को। तो एन ऑफ टी आया अपने पास 35 और ये था अपने पास 10, तो अपने पास 25। ये अपने पास आंसर है इसका। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला है कि एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच बोलते हैं और 20 व्यक्ति स्पेनिश और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोलते हैं। तो कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा को बोल सकते हैं? तो उसने इसमें फ्रेंच बोलने वाले मतलब एन ऑफ एफ उसने अपन को 50 दे रखा है, एन ऑफ एस उसने अपन को 20 दे रखा है और एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन एस उसने अपन को 10 दे रखा है। तो उसने अपन को टोटल पूछा है, मतलब एन ऑफ एस यूनियन एफ पूछा है। तो इसमें अपन ने क्वेश्चन नंबर 8 एन ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ ये अपन को दिया हुआ है उसने 10, एन ऑफ एस दे रखा है उसने अपन को 20, एन ऑफ एफ दे रखा है उसने अपन को 50, एन ऑफ एस यूनियन एफ ये उसने अपन को पूछा है। तो एन ऑफ एस यूनियन एफ बराबर है एन ऑफ एस प्लस एन ऑफ एफ माइनस एन ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ के। एन ऑफ एस यूनियन एफ बराबर दे रखा है,
ये 20 प्लस 50 माइनस 10, तो एन ऑफ एस यूनियन एफ बराबर आ गया अपने पास 70 माइनस 10। एन ऑफ एस यूनियन एफ बराबर है 60। ये अपना यहाँ पे आंसर हो गया। तो ये प्रश्नावली यहीं पे ख़त्म होती है। तो अगली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 का बेसिक देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।